Sound is produced by a vibrating body. हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें हमने ये साबित करना है कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडीज पैदा करती है। हमने एक ट्यूनिंग फोर्क लेना है, ये हमारी लेबॉर्ट्रीज में होता है, फिजिक्स का ऑपरेटर्स है ये ट्यूनिंग फोर्क। इसमें हम जो है ये आवाज पैदा करने का एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम इसको जो है ये रबड़ का हैमर है, रबड़ पैड भी होता है, उसके साथ इस ट्यूनिंग फोर्क को अगर हम मारें तो इसमें वाइब्रेशन पैदा होती है और ये वाइब्रेशन जो है हम अपने कान को अगर इसके करीब लेके जाएं तो हम ये वाइब्रेशन जो है वो सुन सकते हैं। और इसी वाइब्रेशन को जब हम जो है किसी प्लास्टिक बॉल के साथ टच करें तो उस वक्त भी हमें ये जो है उस बॉल को दूसरी तरफ ये मूव कर देती है। अगर यहाँ इसके साथ इसको टच करें तो बॉल इस वाइब्रेशन की वजह से, इसकी थरथराहट की वजह से बॉल यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। इन स्कूल लेबॉर्ट्रीज में, कौन सी लेबॉर्ट्री में? यहाँ फिजिक्स की लेबॉर्ट्री में वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड द ट्यूनिंग फोर्क। हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसको ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं। ये ट्यूनिंग फोर्क है टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड, खास किस्म की आवाज पैदा करने के लिए। इफ वी स्ट्राइक द ट्यूनिंग फोर्क अगेंस्ट द रबड़ हैमर, अगर हम इस ट्यूनिंग फोर्क को जो है इस रबड़ हैमर पे मारे तो क्या होगा? देन ट्यूनिंग फोर्क विल बिगिन टू वाइब्रेट। तो ये ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रांग है, ये इसके सिरे जो है इनको प्रांग कहते हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा? वी कैन हेयर दिस साउंड प्रोड्यूस बाय द ट्यूनिंग फोर्क। तो फिर हम ये जो ट्यूनिंग फोर्क आवाज पैदा करता है हम इसको सुन सकते हैं। कैसे? बाय ब्रिंगिंग इट नियर आवर ईयर। अगर हम इसे जो है अपने कान के करीब लेके जाएं तो इसकी आवाज को हम सुन सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फील द वाइब्रेशंस बाय स्लाइटली टचिंग वन ऑफ द प्रांग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क। अब हम इसकी ये जो वाइब्रेशन है, इसकी थरथराहट को, इसकी वाइब्रेशन को भी जो है महसूस कर सकते हैं। कैसे? स्लाइटली टचिंग वन ऑफ द प्रांग ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क। ये ट्यूनिंग फोर्क का जो प्रांग है, इसका जो एक सिरा है, ये एक साइड को प्रांग्स कहते हैं, दोनों को मिलके प्रांग्स, और एक को प्रांग कहेंगे। इसको जब टच करेंगे प्लास्टिक बॉल के साथ जो सस्पेंड किया हुआ है थ्रेड के साथ, तो जब उसके साथ इसको लगाएंगे ट्यूनिंग फोर्क के इस प्रांग को, तो फिर क्या होगा भाई? टच द बॉल जेंटली विद द प्रांग ऑफ ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क। ये बड़ा आहिस्ता सा इसके साथ टच करेगा। जब हम ट्यूनिंग फोर्क को उसके करीब लेके जाएंगे तो थरथराहट के दौरान ये इस बॉल के साथ टच करेगा। द ट्यूनिंग फोर्क विल पुश द बॉल। तो ट्यूनिंग फोर्क जो है इस बॉल को पुश कर देगा। किस वजह से? बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशन। इसकी वाइब्रेशन की वजह से बॉल जो है वो पुश हो जाएगा। नो इफ वी डिप द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। अब अगर हम जो है ये ट्यूनिंग फोर्क, इसके जो प्रांग जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, इसको हम डिप कर दें ग्लास के अंदर जिसमें पानी है, वी विल सी ए स्प्लैश। तो हमें ये लहरें नजर आएंगी, हमें आवाज नजर आएगी, हमें आवाज सुनाई देगी। विच वट डज मेक द वाटर स्प्लैश। किसने पानी को जो है वो स्प्लैश इसमें पैदा कर दी? हमारा ये क्वेश्चन है। उस वाइब्रेशन में जो इस प्रांग में से पैदा हुई थी, उन्होंने इस पानी को में स्प्लैश पैदा कर दी, लहरें पैदा कर दी। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस सरगर्मी से वी कैन कंक्लूड दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। तो इस एक्टिविटी से, इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि आवाज जो है वाइब्रेटिंग बॉडीज पैदा करती है। आवाज के पैदा होने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडीज चाहिए।
यहाँ आवाज़ के पैदा होने के लिए करने के लिए हमने एक ट्यूनिंग फोर्क को इस्तेमाल किया है। ट्यूनिंग फोर्क को रबड़ पैड पे मारा है, बाल पे लगाया है, फिर उसके जो प्रांग है वो थरथराहट शुरू हो गई है। फिर हमने इसको चेक करने के लिए इसको जो है ये टेबल टेनिस की गेंद जो लटकाई हुई है स्ट्रिंग के साथ इसके पास लेके गए हैं। इसकी थरथराहट की वजह से इसके साथ जब टच हुई है तो ये बाल को उसने पुश कर दिया। फिर इसी में ही जो है ट्यूनिंग फोर्क को हम एक ग्लास में ले गए हैं जहाँ वाटर है, तो वहाँ भी जो है इसने स्प्लैश पैदा कर दी है, इसने इफ्ताश पैदा कर दिया, इसने वाइब्रेशन, इसने वेव्स पैदा कर दी है, इसके अंदर थरथराहट पैदा कर दिया है पानी के अंदर। तो इससे एक्टिविटी से एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ है कि आवाज़ को पैदा करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडीज की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट नया हेडिंग है लॉन्गिट्यूडिनली नेचर ऑफ द साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडिनली नेचर क्या है? ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, इसने जब इसमें वाइब्रेशन पैदा की है तो इसमें वेव्स जो हैं ये कंप्रेस हो गई है। जब ये ट्यूनिंग फोर्क का प्राण इस साइड पर उसने पुश किया है, वेव्स आपस में इकट्ठी हो गई हैं, कंप्रेशन पैदा हो गया। जब ये ट्यूनिंग फोर्क का हिस्सा वापस आया तो फिर वेव्स अपनी असली हालत में आ गई हैं, रेयर फ्रैक्शन इसमें पैदा हो गया। Propagation of the sound waves produced by vibrating tuning fork can be understood by a vibrating tuning fork as shown in the figure। ये vibrating tuning fork है, इसकी मदद से हम जो है आवाज़ के पैदा होने को जो है वो साबित कर सकते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी से। Before the vibration of the tuning fork, डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड इज यूनिफॉर्म। अब इसकी वाइब्रेशन से पहले इसकी राइट साइड पे जो डेंसिटी है एयर की वो यूनिफॉर्म है। ये सारी इसकी ये लाइनें एक जैसी हैं। किससे पहले? जब तक अभी हमने जो है वो ट्यूनिंग फोर्क में वाइब्रेशन पैदा नहीं की तो ये एयर मॉलिक्यूल जो है ये यूनिफॉर्म है, राइट साइड पे ये यूनिफॉर्म एक जैसे। अब इसको ये फिगर 11.6a का नाम दिया गया, ये 11.6a फिगर है। नेक्स्ट क्या होता है भाई? When the right prong of the tuning fork moves from mean position O to A, जब ये ट्यूनिंग फोर्क का ये वाला प्रांग जो है इसकी ये मीन पोजीशन O से, ये देखिए O ये बिल्कुल सीधा है, O से B की तरफ गया है। ये फिगर इसके बारे में जिक्र किया गया। इट एक्सर्ट्स द सम प्रेशर ऑन द एडजेसेंट लेयर ऑफ द एयर। तो ये अपने साथ वाली एयर की जो लेयर्स हैं तय जो हवा की, उसमें कुछ प्रेशर डालता है एयर मॉलिक्यूल्स पे एंड प्रोड्यूसेस ए कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन जो है वो पैदा करता है। वेव्स का आपस में इकट्ठा हो जाने को जो है नाम हम देते हैं कंप्रेशन। This compression, compressed air layer is turned, compresses the layer next to it। अब ये नेक्स्ट आगे चलती हैं। ये जो इसमें वेव्स पैदा हुई हैं दोबारा इसके ओरिजिनल स्टेज पे आने पे ये नॉर्मल वेव्स हैं एयर की, और इसने इस कंप्रेस्ड वेव्स को आगे भेज दिया है। A moment later, थोड़े ही लम्हे बाद, the prong begins to move from B towards A। तो ये B पॉइंट से A की तरफ आना शुरू होता है। ये फिगर C में ये बताया गया है। A से ये B से A की तरफ, यानी पहले अपनी पहली पोजीशन पे प्रांग का ये सिरा जब आना शुरू हो जाता है तो वेव्स, एयर वेव्स जो होती है वो नॉर्मल पैदा होती है, वो कंप्रेस्ड नहीं होती। नाउ द प्रेशर इन द एडजेसेंट लेयर डिक्रीजेस। साथ वाली लेयर जो होती है उन पे प्रेशर जो कम हो जाता है। रेयर फ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड। तो ये इन वेव्स पे जो है प्रेशर कम हो जाता है तो रेयर फ्रैक्शन उस वक्त पैदा होता है। क्या लफ्ज है? रेयर फ्रैक्शन।
इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कंप्रेशन। जब वेव्स को कंप्रेस किया जाता है तो कंप्रेशन पैदा होता है। जब वेव्स को जो है ये प्रांग को बी से ओ और ए की तरफ लाया जाता है तो उसमें रेयरफैक्शन पैदा हो जाती है। कम प्रेशर वाली जो है वो वेव्स पैदा हो जाती हैं। दिस रेयरफैक्शन इज ट्रांसफर्ड टू द एयर लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इसी तरह ये जो है आगे चलती हैं। इसी तरह जब प्रांग बी की तरफ आएगा तो कंप्रेस्ड एयर जो है वो कंप्रेशन पैदा कर देगी। जब बी से ओ की तरफ जाएगा तो रेयरफैक्शन पैदा कर देगी। इसी तरह ये वेव्स जो है हवा में चलेगी और हमारे अगर हम अपने कान को करीब लेके जाएं तो हमें वो सुनाई देगी। As the cuneiform move back forth rapidly, a series of the compression and rarefaction, ये compression है, ये rarefaction है, series of compression and rarefaction जो है वो पैदा हो जाएंगे, are created in the air, हवा में पैदा हो जाएंगे। In this way, sound wave propagates through the air, इस तरीके से आवाज को हवा में पैदा किया जाता है। इसमें हमने दो हेडिंग जो है वो पढ़े हैं। पहला है इसमें साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। ये वाइब्रेटिंग बॉडी से हमने इसमें साउंड पैदा की है। इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा है कि लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स क्या है। एक प्रांग की मदद से हमने इसको वाइब्रेट जब किया है तो इसके कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है वो पैदा हो गए। थैंक यू।